हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश शफर फ्रेंड। ये सैमसंग का A13 फ़ोन आया है एफआरपी के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले ये फ़ोन आया था एफआरपी के लिए। ये मैंने कंप्लीट करके रख दिया। इसका टच थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, चल रहा है वैसे। तो ये फ़ोन है ना, A04S हो गया, A13 हो गया, A12 हो गया, यानी कि जो एमएमसी वाले फ़ोन है उनमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सेट कनेक्ट नहीं हो रहा फ्लैक्स 64 बॉक्स से। तो यूएफएस का तो मॉडिफिकेशन आ गया, एमएमसी का क्या मॉडिफिकेशन है? तो एमएमसी में भी ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो आज हम बताएंगे कि जो A13 A04 हो गया जिनमें एमएमसी लगा हुआ है, A04S में भी एमएमसी है, वो सेट कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो हम क्या तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ तरीका अपनाना नहीं है। ये कनेक्टर आया है छोटा वाला, इसकी मदद से ही आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लेना कि ग्राउंड का जो पिन है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाए। ये देखो, कट कर लिया मैंने। ग्राउंड यहाँ से लगाना है, और ये छोटे छोटे वायर यूज करना है आईसी के बगल में ही। और ये किट लगा हुआ है, अगर किट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है विदाउट किट के, तो यहाँ पर कट लगा लेना और इस जंपर को यहाँ पर लगा देना, यहाँ पर कट कर देना। बाकी ये फ़ोन तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है छोटे छोटे वायर से। तो मैंने यहाँ पर वायर लगा लिया है, अगर यहीं से हो जाता है तो ठीक है विदाउट मॉडिफिकेशन किट के, नहीं तो यहाँ पर कट कर देना ब्लेड से, और यहाँ से यहाँ को जंपर कर देना। मैं माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा। और ये हमारा दो BCC क्यू के वायर है, थोड़ा सा मोटा है कंपेयर करें ये डाटा क्लॉक की लाइन से। और रीसेट का लाइन यहाँ से ना लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर मैं आपको जुगाड़ बता दूंगा किस तरीके से रीसेट की लाइन लगाना है। तो मैं यहाँ पर जंपर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सेट कनेक्ट करके। तो यहाँ पर किस तरीके से जंपर करना है वो मैं दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप से। सबसे पहले इस फ़ोन को खोलना पड़ेगा, तो इस फ़ोन को मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद ये फ़ोन है ना अनलॉक करके दिखाएंगे वन क्लिक में। फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका आईएसपी करेंगे। तो आईएसपी करने के लिए यहाँ पर जो आईएसपी पिन आउट दे रखे हैं, तो उनको हम पहले क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पर सोल्डिंग अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर हमारा एक जो डाटा की लाइन होती है उसको हम यहाँ पर स्क्रैच कर लेते हैं, और जो वाइट पेस्ट आ जाता है कंपोनेंट के ऊपर या फिर टेस्ट पॉइंट के ऊपर, तो उसको भी हम हटा लेंगे। और हमारा जो BCC क्यू का कैप है उस पर भी हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैग पेस्ट लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें PPD डाल लेंगे। उससे पहले हम इसमें फ्लग फिश डाल के सोल्डिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम जंपर करेंगे। तो आयरन की मदद से पहले यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसका ISP पिन आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लग फेस्ट और PPD दोनों को मिक्स कर लेता हूँ, मैं लगा लेता हूँ अच्छे से सोल्डिंग हो जाए। और कंपोनेंट पे अगर ISP लगाना पड़ रहा है तो उस पर PPD ज़रूर लगाएं, वरना जो कंपोनेंट का पतरा है, पपड़ी है, या फिर जो ट्रैक है वो टूट जाता है, क्योंकि जो कंपोनेंट का लेग है वो टूट जाता है। तो उस कंडीशन में जो कंपोनेंट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है और सेट डेड कंडीशन में पहुंच जाता है। अगर कंपोनेंट की वैल्यू पता है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर पता नहीं है तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंपोनेंट है वहाँ पर आप PPD लगा लें और सोल्डिंग कर लें। नहीं तो जंपर लगाते टाइम है ना, आपने हो सकता है कि मोटा वायर यूज़ कर लिया और वो हिल जुल गया, तो समझ लो कंपोनेंट ख़राब है, लेग टूट जाता है। तो हमेशा याद रखें PPD ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर PPD और फ्लग फिश दोनों को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो बीच वाला जो लाइन है जिस पर कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है, ये हमारा रीसेट का लाइन है। तो अगर आपके पास A13 A04S जिसमें Exynos CPU है, उसमें रीसेट लाइन ये शॉर्ट करना पड़ता है, या फिर आप जो ISP अडेप्टर दे रखा है उसमें से भी रीसेट लगा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट ये दोनों पिन को आपस में शॉर्ट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ अभी। तो ये दोनों शॉर्ट कर देंगे ना, फ्लग फिश डाल देता हूँ, ये रीसेट का लाइन है, यहीं पर शॉर्ट कर देना, और ISP अडेप्टर में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये एक सिरा ऊपर वाले सिरे पर और एक नीचे वाले सिरे पर, ये A13 में, A04S में, और कई मॉडलों में है जिसमें एक Exynos CPU है, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है कंपनी ने, सेम सा ही लगता है ISP। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया इसको। उसके बाद हम क्लीन कर लेते हैं,
और देख लेते हैं कि कहीं फालतू पीपीटी या फिर कहीं पे ऐसा कुछ गलत तो नहीं हुआ है अभी। हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो हमारा आईएसपी का पत्ता है उसको यहाँ पर हम शील्ड पर कनेक्ट करेंगे और इसमें जो जंपर वायर है वो बहुत छोटा छोटा यूज करेंगे, बहुत छोटा छोटा यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि आईएसपी के लिए कोई भी मॉडिफिकेशन ना होना चाहिए एमएमसी का। अगर एमएमसी का कोई भी मॉडिफिकेशन है तो सेट कनेक्ट नहीं होगा, मॉडिफिकेशन कर रखा है तो आपका जो आईएसपी है एमएमसी वाला वो मॉडिफिकेशन ना हो जब भी कनेक्ट होगा, वरना सेट कनेक्ट नहीं होगा। देख लेना, अगर आपने कोई भी छेड़छाड़ किया है, मॉडिफिकेशन कर रखा है तो उसको हटा देना है, तो आपका सेट है 1 क्लिक में कनेक्ट होगा। और हम करके भी दिखाएंगे क्योंकि अभी मैंने A13 इससे पहले किया था तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड का पिन है, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है और हम बाकी के ट्रिक है वो यहाँ पर लगाते हैं 1 बाई 1। और इसके लिए हम थोड़ा सा प्लग फेस्ट पीपीटी मिक्स करके दोनों को हम यहाँ पर लगाएंगे और बीसीसी क्यू को भी लगाएंगे। यहाँ पर बैटरी और चार्जर कुछ भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बीसीसी क्यू लगाना पड़ता है किसी किसी फ़ोन में, तो हम पहले ही लगा लेते हैं। कोई कोई फ़ोन तो विदाउट बीसीसी क्यू के हो जाता है, खाली चार्जर का करंट देकर। तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 अच्छे से जो जंपर है वो कर लेंगे, कनेक्टिविटी अच्छी आई। जो वायर यूज कर रहा हूँ मैं, दीवाल घड़ी के अंदर कॉइल निकलता है वो वाला वायर यूज कर रहा हूँ, जंपर वायर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वायर है CMD का, तो इसको भी हम लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारा बीसीसी क्यू रह गया। बीसीसी क्यू को हम जो ISP अडेप्टर है उसमें से लगाएंगे क्योंकि इसमें पत्ते में बीसीसी क्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम बीसीसी क्यू लगा लेते हैं। एक बार मैं अच्छे से फोकस कर लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे बीसीसी क्यू के ट्रिक है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने जंपर कर लिए हैं और बीसीसी क्यू को लगा दिया है। अब इस तरीके से इसको फिट कर देना, इस तरीके से। बस इतना ही करना है, ना बैटरी लगाना है ना चार्जर लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको इस सेट को कनेक्ट करके FRP अनलॉक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम फ्लैश 64 बॉक्स का लेटेस्ट वर्जन का सेटअप डाउनलोड करा है तो उसको हम ओपन करेंगे। वैसे लेटेस्ट ओल्ड सभी पर काम करता है एमएमसी, बट UFS के लिए कभी कोई प्रॉब्लम करता है, तो UFS का भी हमने वीडियो बना रखा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं करता, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी तो सारे के सारे फ़ोन कनेक्ट होने लगे हैं एमएमसी UFS वाले। ठीक है, यहाँ पर ISP पे टिक लगाएंगे, एंड्रॉयड सिक्योरिटी को अनटिक कर देंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मदरबोर्ड में लगा रखा है बीसीसी क्यू के साथ, कोई भी डाटा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो 1 क्लिक में हमारा सेट है वो कनेक्ट हो चुका है। ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर FRP लॉक है वो एक्टिव दिखा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का A135F है, यानी कि A13 4G वाला है, इसमें एमएमसी लगा हुआ है। ठीक है, पार्टीशन में जाएंगे, FRP पे क्लिक करेंगे और इसका जो FRP पार्टीशन है वो इरेज हो जाएगा, FRP अनलॉक हो गया। ठीक है, तो इतना ही करना होता है। तो एक बार मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ, पहले एक्टिव दिखा रहा था FRP का जो पार्टीशन है FRP, तो वो हटा है या नहीं हटा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये देखो नोट एक्टिव दिखा रहा है, यानी कि FRP लॉक है वो हट चुका है 1 क्लिक में, तो काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है फ्रेंड, 1 क्लिक में हमारा सेट है वो कनेक्ट हुआ और इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सेट कोई डेड तो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है।
तो इस तरीके से आप किसी भी eMMC वाले फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पर मैं है ना माइक्रोस्कोप से देख कर थोड़ा सा जो वायर है, जंपर है, उनको हटा देता हूँ, क्योंकि हमने रीसेट का भी लाइन लगाया था तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दिखाई नहीं देगा अंदाजे तो छुटाएंगे तो। ठीक है, ना तो CPU ड्रिल करने की ज़रूरत है, डाटा की लाइन निकालने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड का पिन है, उसको भी हटा देता हूँ। हटा दिए। इस पर पेस्ट लगा हुआ था, पेस्ट को मैं हटा देता हूँ। 1 मिनट। सेट को ऑन करके देखते हैं। सेट ऑन हो गया है हमारा, और देखेंगे FRP लॉक हटाया या नहीं हटाया। हट गया होगा। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकती हैं। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको कोई भी केबल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं लेने की ज़रूरत नहीं, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको जंपर छोटे यूज करना है बस। किस तरीके से भी कर लो, जंपर आपको छोटे करनी है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें मॉडिफिकेशन कर दूँ टाइप सी जैक लगा के, तो देखते हैं। टाइप सी जैक लगाने की सोच रहा हूँ मैं। कुछ लोगों ने आइडिया तो दिया है। फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है और देखते हैं आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है। सेट ऑन हो गया। नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंग्री पे थोड़ा सा टच प्रॉब्लम कर रहा है, ये फिर फ़ोन स्लो चल रहा है। वाईफाई स्किप करते हैं। हो गया। नेक्स्ट, मोर, नेवर, ऐप सेट, स्किप, नेक्स्ट। लो हो गया। ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ऑन आ गया। चलो ठीक है, हो गया। हमारा फ़ोन है वो कंप्लीट हो गया। ये देखो हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं कोई भी फ़ोन को।